अस्सलाम वालेकुम। आज हम पावर पॉइंट पे किस तरह से प्रेजेंटेशंस बनाते हैं उसको हम देखेंगे। हमारे पास ये पावर पॉइंट, आप इसकी विंडो ओपन है, आप इसको अपने स्टार्ट के बटन से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाकर नीचे मूव करते जाएं जहाँ पे पी के अल्फ़ाबेट्स के प्रोग्राम आते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग विंडो 10 तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से सर्च में जाकर पावर पॉइंट का टाइप करके यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। वंस जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज आएगा, लाइक मे बी इस तरह का। ओपन करने से इस तरह का पेज आ जाए ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, या आप यहाँ से जाकर अपनी रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं उसको ओपन कर सकते हैं। यह आपके पास सबसे पहली इन इस पूरे बार को रिबन्स कहलाती हैं डिफरेंट। यहाँ से होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू हेल्प एंड सो ऑन। इस आप रिबन्स को क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट की एडिटिंग कर सकते हैं और इनके ही साथ फॉर्मेटिंग भी सेटल की जा सकती है। ये वाले पोर्शन को आप साइड पेन्स कहते हैं, जहाँ से आप अपनी सेलेक्टेड स्लाइड को क्लिक कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं या उसको ऐड कर सकते हैं। यह आपका पोर्शन मेन वर्किंग है, जहाँ पर आप काम किया जा सकता है। इसमें आप डिफरेंट तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और नीचे वाला पोर्शन, इस बार को हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ से जैसे ही आपके पास स्लाइड्स ओपन हो रही हैं, इसमें से आप अपनी स्लाइड को उसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट, आप कोई भी चीज़ कॉपी कहीं से करके लेके आए तो उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। आप देन हमारे पास कट का सिंबल है जो सीजर को शो करता है, ये आपके पास कॉपी है। एंड आपके पास ये कॉपी फॉर्मेट पेंटर है जो फॉर्मेटिंग को यूज़ करने के लिए किया जाता है। यहाँ से ये न्यू स्लाइड्स का है, जैसे ही आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे मेरे पास स्लाइड आ जाएगी। मैं इस स्लाइड से पहले चाहती हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करके न्यू स्लाइड डालूँगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं न्यू स्लाइड से अपनी ऑफिस की थीम सेलेक्ट कर सकती हूँ इसमें कि मुझे कौन सी स्लाइड चाहिए। अगर आई वांट कि मैं मेन हेडिंग्स कहीं डालनी हो तो मैं इस स्लाइड को यूज़ करूँगी। अगर मुझे कहीं के कंटेंट सिर्फ लिखना है या विदाउट सेलेक्शन और मुझे किसी किस्म का लिखना होगा तो मैं उस चीज़ को सेलेक्ट करूँगी डिफरेंट स्टाइल में। अगर मुझे कोई कंपैरिजन करना है तो मैं कंपैरिजन लिख सकती हूँ, जहाँ मैं मेन टाइटल लिखूँ और इन दोनों कॉलम्स में उनका कंपैरिजन लिख सकूँ। जिस तरह कि अब मैं इस स्लाइड को डिलीट करना चाहती हूँ तो ये क्लिक्ड है, मैं से जब डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो ये स्लाइड डिलीट हो जाएगी मेरे पास से। देन आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको कहा तो ये मेरे पास यहाँ से स्लाइड का नंबर भी पहले 7 थी, अब यहाँ इससे पहले कम हो गई। देन मेरे पास लेआउट आती हैं। लेआउट से मैं करंट सेलेक्टेड स्लाइड का चेंज कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला है, मैं इसका चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इसको कंपैरिजन में कर लिया तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसका ये कंपैरिजन मोड वाली स्लाइड आ गई है। अब मैं इसको टाइटल स्लाइड पर रखना चाहती हूँ तो ये वापस टाइटल स्लाइड आएगी। रीसेट में आप बैक टू प्रीवियस सेटिंग कर सकते हैं और सिलेक्शन में सेक्शंस में आप उसकी रिक्वायर्ड सेक्शन बना सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस स्लाइड से पहले यहाँ पर एक सेक्शन बनाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और यहाँ पर ऐड सेक्शन कर दिया है तो ये मेरे पास एक अनटाइटल सेक्शन आ गया। यहाँ मैं कोई भी नाम इसका दे सकती हूँ, जैसे मैंने नीचे यहाँ पर बुक्स दे दिया है, यहाँ मैं कोई भी और नाम दे सकती हूँ। यहाँ मैंने कार्टून लिख दिया, यहाँ या मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ स्टोरीज़। अब इसके इन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख सकती हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको बंद करूँ तो ये अब मेरे पास सिर्फ उतना ही ओपन रहेगा जितनी मैं चाहती हूँ। अगर मैं इसको वापस ओपन करना चाहती हूँ तो इसी ही ट्रायंगल जो इसके साथ में शो हो रहा है इसको क्लिक करके ओपन करूँगी तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ओपन या कोलैप्स हो जाएगा। देन अगर मैं इसकी प्रोजेक्ट को हाईलाइट करती हूँ तो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम में आ जाता है जो इसके फॉर्मेट्स को शो करता है। इसका बेसिक डिफरेंट तरह की फॉन्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल है। मैं अगर ये करना चाहूँ तो ये मैं क्लिक कर दिया इस पे से। देन अगर मैं और डिफरेंट तरह से टैलिक्स में करना चाहती हूँ तो मैं उसे भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसका टैलिक्स में लिख दिया है। देन मैं फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। मैक्सिमम यहाँ से कर सकती हूँ, मैं इससे भी बड़ा करना चाहूँ तो मैं आपके पास यहाँ से इससे भी बड़ा कर सकती हूँ। ये हमारे पास इतना आ गया। अगर देन या मैं इसका उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज़ बड़ा और कम कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने 19 साइज़ कर लिया यहाँ पर तो ये यहाँ से ये आ गया है, या मैं यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकती हूँ डिफरेंट।
देन मैं इससे फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकती हूँ, स्टिल यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। देन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से मैं इसी को इसके ऑपोजिट साइड पे क्लिक करके इसके फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ। यहाँ से बोल्ड कॉपी और बोल्ड है, इटैलिक्स है, अंडरलाइन है, ये चीज़ें मैं इसको ओपन या इसको बंद कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने कर दिया तो ये सारी की सारी चीज़ें इसकी बंद हो गई। अब मुझे ये वापस करना है तो मैं इसके साथ का इस पे बोल्ड पे क्लिक कर दूँगी, बी पे, इटैलिक्स के लिए आई क्लिक कर दूँगी और अंडरलाइन के लिए मैं यू कर दूँगी। इसी को मैं कीबोर्ड के हेल्प से भी कर सकती हूँ। अगर मैंने बोल्ड करना है तो मैं कंट्रोल+B का बटन प्रेस करूँगी, इटैलिक्स के लिए मैं कंट्रोल+I का और अंडरलाइन के लिए मैं कंट्रोल+U का करूँगी। देन ये हमारे पास आ जाते हैं कि टेक्स्ट शेडो के लिए ज़रा मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा इसका शेडो है, ये एक थोड़ा सा ये मज़ीद बोल्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन हमारे पास ये वर्ड के बीच में इसका गैप वेरी टाइट और क्लोज चेंज हो सकता है। अगर मैं इसको देखूँ तो आप ये स्पेसिंग देख सकते हैं, जो सेलेक्टेड होगा उसके आप ज़्यादा क्लियरिंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसे सेलेक्ट किया है और मैं से मोर स्पेसिंग में जाकर मैं यहाँ से अपनी स्पेसिंग उसके अकॉर्डिंगली मज़ीद भी सेलेक्ट कर सकती हूँ और मैं यहाँ से इसकी वेरी लूज स्पेसिंग भी इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। अगर इसमें से आपको नहीं क्लियर लग रहा तो हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करके भी देख सकते हैं, जो हमें शायद ज़्यादा इजीली यूज़ नज़र आए फ़ॉन्ट का। और मैं से अगर वेरी टाइट करूँ तो ये क्लोजली आ जाएंगे और अगर मैं वेरी डिफरेंट लूज़ कर दूँगी तो ये इसमें बहुत गैप से आ जाएंगे और हम यूजुअली हम इसको नॉर्मल मोड पे रख रहे होते हैं। देन यहाँ से आप उसके सेंटेंस केस लिख सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, कैपिटल ईच वर्ड कर सकते हैं और टॉगल मोड कर सकते हैं। इस तरह के ये आपको इस एग्जांपल में शो कर रहा है। सेंटेंस केस में सिर्फ उसका पहला वर्ड बड़ा होता है, लोअर केस में सारे वर्ड स्मॉल लेटर्स में होते हैं, आई मीन अपर केस में सारे कैपिटल लेटर्स होते हैं। कैपिटल ईच वर्ड में वो हर वर्ड का पहला वर्ड को वो कैपिटल करेगा और टॉगल मोड में वो रैंडमली किसी वर्ड को कैपिटल में और किसी को स्मॉल में लिख रहा होगा। देन अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हाईलाइटिंग के ऑप्शन। मैं इसे को सेलेक्ट करूँगी तो ये कोई भी के बैकग्राउंड को उसको हाईलाइट करेगा जिस तरह हम अपने हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं कोई भी फ़ॉन्ट का कलर इसमें से रखना चाहूँ तो मैं इसको रख सकती हूँ। इसी तरह से अगर मैं इसकी हाईलाइट बंद करना चाहूँ तो मैं इसे वापस सेलेक्ट करके नो कलर पे कर दूँगी तो इसकी हाईलाइट बंद हो जाएगी। फ़ॉन्ट को अगर मैं कलर मज़ीद चेंज करना चाहूँ तो मैं इसके यहाँ से कोई भी कलर कर सकती हूँ। जैसे ही मैं अपने इस पर सेलेक्ट पे रख रही हूँ तो इसका ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो रहा है। अगर मैंने कोई पॉइंट देन यहाँ से हमने देख लिया कि ये आपके पास हो गया क्लियर और फॉर्मेटिंग कर देने से सारी की सारी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चली जाती है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैंने किसी की बुलेट्स यहाँ पे मेंशन करनी है तो ये बुलेट्स के पॉइंट आ जाएंगे। जिस तरह से अगर हम इस डॉक्यूमेंट को देखें, यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसकी ये बुलेट्स मैंने बंद कर दी तो यहाँ से बुलेट्स बंद हो गई। इसके मल्टीपल डिफरेंट स्टाइल हैं जो हम बुलेट्स के अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रखा जा सकता है। यहाँ से मैं इसकी नंबरिंग दे सकती हूँ 1 और 2। मैं यहाँ से लेट्स सपोज ये आर्टिकल को मैंने यहाँ से नेक्स्ट में कर दिया तो ये आपके नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट हो गया है। हमारे पास इसमें ये लेफ़्ट इंडेंट है। मैं इसे क्लिक करूँ तो डॉक्यूमेंट लेफ़्ट साइड पर रहेगा। सेंटर में मैंने क्लिक किया तो ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेंटर की तरह से सेलेक्टेड रहेगा। जैसे आपने देख सका कि मेजर डॉक्यूमेंट सेंटर में है और उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क कर रहा है। अगेन मैं इसे सेलेक्ट करके अगर लेफ़्ट इंडेंट कर दूँ तो ये राइट इंडेंट कर दूँ तो ये राइट अलाइनमेंट कर दूँ तो ये सारा का सारा राइट साइड पे डॉक्यूमेंट शिफ्ट हो जाएगा। और ये अगर हमारे पास जस्टिफाई करने से ये आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिखा है ये इक्वली एक इसके सिमेट्री में इसको कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास ये 1 कॉलम में लिखा है। अगर मैं इसको 2 कॉलम में करना चाहूँ तो ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली 2 कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। इसके 3 कॉलम में करूँ तो ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट ही 3 कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके करते हैं और मैं यहाँ क्लिक करके इसको 3 कॉलम में लिख दूँगी तो अब मैं जो भी डाटा लिखूँगी वो इसके अकॉर्डिंगली ही 3 कॉलम्स में ही आ रहा होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट वाला इसका जो है ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है। अगर हम इसमें से यहाँ से देख लें टेक्स्ट की डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट करके इसे रोटेट 90 डिग्री टेक्स्ट को रोटेट किया तो ये डॉक्यूमेंट इस तरह शेप में आपका चेंज कर सकता है। ये आपके ज़्यादातर अपनी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली जिस तरह से हम अपनी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर रहा होता है। देन हमारे पास इसमें आप टेक्स्ट को ऊपर वाली साइड पर लाइन चाहते हैं या आपके उसकी बॉटम के साइड पर रहे आपकी जो आपने डाटा लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं। और इसको अगर आप
अपने डिफ़ॉल्ट करना चाहें तो इसको आप अपने उसके अकॉर्डिंगली भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है और अब इसकी कन्वर्ट इनटू स्मार्ट आर्ट है। अगर मैं इसको अपनी ही कोई स्मार्ट आर्ट में करना चाहूँ या कोई और मैं इसको किसी और वे में लिखना चाहूँ तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली भी लिख सकती हूँ कि ये अपना आप किसी किस्म के टेबल के साथ या कोई और चीज़ के साथ शो करना चाहते हैं तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब मेरा डाटा इसके एक स्मार्ट फिगर के साथ आएगा। देन अगर आप डॉक्यूमेंट का हम कोई चीज़ मिस्टेकनली हो जाए और आप उसको अनडू करना चाहें या आप उसको रिमूव वापस बैक सेटिंग पे कर सकते हैं तो आपके पास जो ऊपर वाले ये बार का पोर्शन है जहाँ पे आपकी डिफरेंट चीज़ें, एक में ऑटो सेव है यानी ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होता है, लेकिन इट्स बेटर जब आप काम कर रहे हो तो इसको आप अपना ये जो फ्लॉपी डिस्क का सा सिंबल है इससे आप यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये आपकी सेव पूछता है। देन ये आपके पास डॉक्यूमेंट किस जगह रखना है उसको शो कर रहा होता है। आप उस जगह पे रख के सेव का बटन प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे मैंने अपनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर ली है और प्रेजेंटेशन 1 की जगह मैं अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख रही हूँ। अब मैं इसे जब सेव प्रेस कर दूँगी तो ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव होगा और यहाँ पे अब इसका नाम प्रोजेक्ट का होगा। देन अगर मैं इसे वापस करना चाहती हूँ तो ये एक अंडू का बैक एरो का शो करता बटन है, मैंने इसे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास वापस आ गया है। देन नेक्स्ट हमारे पास ये रीडू का ऑप्शन है, मैं रीडू का क्लिक करती हूँ तो ये वापस ओरिजिनल बैक टू सेटिंग्स पे आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं कोई चीज़ प्रोजेक्ट चाहती हूँ अपनी, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है होम बटन पे, वो मेरे पास डिफरेंट पैराग्राफ सेटिंग्स के बाद ड्राइंग आ जाती हैं। ड्राइंग के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें ड्रॉ कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, अब ये मुझे फॉर्मेट शेप के ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली एक नया रिबन का ब्लॉक ओपन कर देता है जिसमें से मैं इसकी सेटिंग्स कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं यहीं से ही अगर इसको चाहूँ तो मैं ऑटो अरेंज इसकी डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ कर सकती हूँ। शेप की जगह पोजीशन कर सकती हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड या कोई डाटा के साथ आ रहा है तो ये इस तरह से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसे सेंड बैक कर दिया तो अब ये मेरा ब्लॉक पीछे और मेरा इंग्लिश का लिखा हुआ लेटर फ्रंट साइड पे आ रहा है। अगर मैं इट्स बेटर कि इसका हम फॉन्ट कोई और कर दें ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। ये देख सकते हैं कि इंग्लिश का मैंने लिखा हुआ, अब ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये मेरे जो मैंने लिखा गया है लाइन उसके पीछे है। देन मैं यहाँ से अगर इसके डिफरेंट तरह से चेंजेस कर सकती हूँ, इसकी रोटेट कर सकती हूँ क्योंकि बॉक्स है तो मुझे इसकी रोटेशन का हमें इतना क्लियर नहीं पता चलेगा। स्टिल आप ये देख सकते हैं अब ये वर्टिकल बॉक्स बन गया है। अगर मैं इसे वापस चाहती हूँ तो मैं इसे अपने माउस के हेल्प से भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ। फिल शेप में मैं इसकी रिक्वायर्ड कलर कर सकती हूँ जो भी मैं कलर चाहूँ। इसके अलावा मैं इसकी आउटलाइन में को रिक्वायर्ड अपनी आउटलाइन की शेप बना सकती हूँ। यहाँ से क्लिक करके आउटलाइन के जो ड्राइंग हमारे पास ड्रॉ किया गया मैं उसकी कोई डिज़ाइन का पैटर्न चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से क्लिक करके उसकी उस लाइन को मोटा या पतला कर सकती हूँ। नेक्स्ट में यहाँ से इसकी लाइन अगर चाहूँ कि डैश लाइन हो या कर्वी लाइन हो तो मैं उस तरह से वो सेलेक्ट किया जा सकता है। देन हमारे पास आ जाते हैं, मैं कोई भी लेटर अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहूँ, उसको रिप्लेस करना चाहूँ, वो सब कर सकती हूँ। मैं यहाँ से डिक्टेट करवा के डॉक्यूमेंट बोल के भी इसको प्रेस करवा सकती हूँ। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके कॉलम इंसर्ट का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।